Hello guys, welcome to Exam Bar. I hope all of you are fit and fine. और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, प्रोनाउन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन से कुछ रूल्स देखे थे, जिसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया था। क्या उसको ट्रिक के माध्यम से डिस्कस किया था? लेट बट को लाइक करता है और इस बात पर एक्सेप्ट बिटवीन एंड सभी प्रीपोजिशंस को ऑब्जेक्शन है। तो दोस्तों, इस रूल को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इसके बाद जो भी रूल्स बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन से, किस प्रोनाउन से दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पर्सनल प्रोनाउन से जितने भी रूल्स बनते हैं अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको प्रोनाउन या किसी भी अदर सब्जेक्ट से कोई भी दिक्कत है तो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते रहिए और अपनी स्टडी को बेहतर करते रहिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको सिलेक्शन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं हर एक पॉइंट को वन बाय वन। तो दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें दोस्तों हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। क्या होता है दोस्तों? तुलना। अब हम कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों, हम कंपैरिजन करें कैसे? तो कंपैरिजन हम दो टाइप से करेंगे। कैसे? सब टू सब और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इस तरीके की हम कंपेयर करेंगे। एक सब्जेक्ट केस के प्रोनाउन की कंपेयर दूसरे सब्जेक्ट केस के प्रोनाउन से ही करेंगे। कहने का मतलब, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की कंपेयर सब्जेक्टिव केस से ही करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की कंपेयर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से ही करेंगे। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों, मैंने लिखा आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हिम या ही। अब दोस्तों, ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हिम या ही, इसमें से कोई एक वर्ड यूज करना है। अब दोस्तों, हमें इस रूल पे चलना है, सब्जेक्टिव केस की कंपेयर सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से होनी है और ऑब्जेक्टिव केस की कंपेयर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से होनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा हम देखते हैं। दोस्तों, ये रहा वर्ब। क्या रहा? वर्ब रहा। और इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दो पर्सन है हमारे पास, एक आई है और दूसरा इनमें से कोई एक होगा। जो भी हो, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है दोस्तों, और जो तुलना हो रही है वो हो रही है आई की इनमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे उससे। तो इन दोनों पर्सन की कंपेयर हो रही है। दोस्तों, आई सब्जेक्टिव है। आई कैसा है? आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जिसको मैंने ऑलरेडी सब्जेक्टिव की टेबल में लिख दिया है। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इस सब्जेक्टिव प्रोनाउन की कंपेयर आप किसी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन से कर सकते हैं। आप इसकी कंपेयर इनमें से किसी प्रोनाउन से नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव केस की कंपेयर सब्जेक्टिव केस से ही होनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, हिम सब्जेक्टिव नहीं है। हिम कैसा है दोस्तों? हिम ऑब्जेक्टिव है और ही कैसा है? सब्जेक्टिव है। तो इसीलिए हम आई की तुलना जो सब्जेक्टिव है उसकी तुलना सब्जेक्टिव केस से ही कर सकते हैं। वो सब्जेक्टिव केस आप कोई भी ले सकते हैं। फर्स्ट पर्सन ले सकते हैं, सेकेंड पर्सन ले सकते हैं, थर्ड पर्सन, जैसी आपकी इच्छा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा शी runs faster
देन, शी रन्स फास्टर देन मी, शी रन्स फास्टर देन मी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा इसको देखिए और बताइए क्या सेंटेंस सही है। आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं सही है? अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने क्या यूज किया है, सी। कैसा प्रोनाउन है? ये सब्जेक्टिव है। कैसा है दोस्तों? सब्जेक्टिव है। और इसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? मी से। मी कैसा प्रोनाउन है दोस्तों? मी है ऑब्जेक्टिव। कैसा दोस्तों? मी ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सब्जेक्टिव कंपेयर ऑब्जेक्टिव से हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसकी जगह पर हमें राइट क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इसकी जगह पर दोस्तों हम राइट करेंगे मी का ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव आई। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा शी रन्स फास्टर देन आई, शी रन्स फास्टर देन आई। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस की कंपेयर हम सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस से ही करेंगे। आप कंपेयर कर रहे हैं तो इस टेबल में ही रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव केस से कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये तो है रूल ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम सब्जेक्टिव कंपेयर सब्जेक्टिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस की कंपेयर ऑब्जेक्टिव केस से ही करते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब जरा एक और पॉइंट देखते हैं। मैंने लिखा आई लव यू, आई लव यू more than, I love you more than, sorry, he, I love you more than he। अब दोस्तों इस सेंटेंस में हम देखते हैं क्या केस बनता है। दोस्तों इस सेंटेंस में हमारे पास पर्सन है 3, आई है, यू है और ही है। अब जरा इसको आप दोस्तों देख के बताइए, आप सब्जेक्टिव केस ही कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस ही कंपेयर कर रहे हैं, ये जरा देख के बताइएगा। तो दोस्तों अगर हम ऐसा चेक करें तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा दोस्तों? आई हुआ सब्जेक्टिव, कैसा हुआ? सब्जेक्टिव हुआ। वर्ब क्या है? लव है। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? यू इस प्लेस पर क्या है? ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वर्ब के बाद हमने यूज किया है। यू क्या है? ऑब्जेक्टिव। और कंपैरेटिव डिग्री हम इन दोनों के बीच में ले रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री हम यू और ही के बीच में ले रहे हैं। किसके बीच में? यू और ही के बीच में ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी सब्जेक्टिव है। अब अगर आप कंपैरेटिव डिग्री यू और ही के बीच में ले रहे हैं तो आप कंपेयर भी तो यू और ही की ही कर रहे हैं। तो इतनी बात आप समझिएगा, आप इस सेंटेंस में कंपेयर यू और ही की कर रहे हैं, और सबको पता है इस प्लेस पर हमने यू को वर्ब के बाद में लिखा है। इसका मतलब यू सब्जेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना आप ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से ही कर सकते हैं। इसका मतलब आप इस प्लेस पर ही राइट नहीं कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। अच्छा, क्यों हिम लिखेंगे? क्योंकि आप इस ऑब्जेक्टिव केस के कंपेयर इस पर्सन से कर रहे हैं, तो ये पर्सन, ये प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑब्जेक्टिव की कंपेयर ऑब्जेक्टिव से और सब्जेक्टिव कंपेयर सब्जेक्टिव से। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं अगला रूल। नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों? दोस्तों नेक्स्ट रूल है, क्या है? नेक्स्ट रूल में अगर हमने दोस्तों इट यूज किया, क्या यूज किया? अगर हमने इट यूज किया है और इट के साथ में यहां पर कोई भी बी फॉर्म, क्या दोस्तों? बी वर्ब, कोई भी बी वर्ब यूज किया है, और फिर इसके बाद में हमने अगर कोई प्रोनाउन यूज किया है, क्या यूज किया दोस्तों? प्रोनाउन यूज किया है। अच्छा, और इसके साथ में हमने इस केस को कंटिन्यू कर दिया, सेंटेंस को कंटिन्यू कर दिया है, तो दोस्तों ये प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ये प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव ही होना चाहिए।
आप यहाँ पर इस लिस्ट में से, सब्जेक्टिव की लिस्ट में से कोई भी प्रोनाउन आप ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव की लिस्ट से कोई प्रोनाउन आप यहाँ पर ले नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जरा बात करते हैं हम लोग इसके थोड़े डिटेल की। अच्छा दोस्तों, बी के प्लेस पर आप इज, एम, आर, वॉज और वर, इनमें से कोई एक वर्ड बी के प्लेस पर यूज कर सकते हैं। ये बी के फॉर्म्स है, ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको जरा एग्जांपल्स में देखते हैं। हमने लिखा इट वॉज मी, इट वॉज मी, इट वॉज मी who helped you, who helped you in hard days, in hard days। ये मैं था जिसने आपकी कठिन दिनों में, आई मीन डिफिकल्टी वाले दिनों में, प्रॉब्लमेटिक दिनों में हेल्प की थी। अब दोस्तों जरा देखते हैं, हमने यूज किया इट, बिल्कुल ठीक है, और बी की फॉर्म्स में से हमने यूज किया वॉज, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने यूज किया एक प्रोनाउन। अब दोस्तों ये प्रोनाउन जो हम यूज कर रहे हैं इट प्लस बी फॉर्म के बाद, ये प्रोनाउन ऑलवेज सब्जेक्टिव ही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो इसीलिए हम इस प्लेस पर मी ना यूज करके क्या यूज करेंगे दोस्तों, आई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों, आई यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों लेते हैं एक और एग्जांपल। हमने लिखा इट इज देम, इट इज देम who tease, it is them who tease him every day, it is them who tease him every day। अब दोस्तों एक बात फिर से देखते हैं दोस्तों, हमने इट यूज किया, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बी फॉर्म्स में से हमने इज यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इस प्लेस पे हमने प्रोनाउन यूज किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रोनाउन ये ऑब्जेक्टिव है। कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, जो बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम इस प्लेस पर यूज ही नहीं कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, इस प्लेस पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, देम का दोस्तों, वो होगा दे। क्या होगा, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा दे। तो अपना सेंटेंस बनेगा इट इज दे, इट इज दे who tease him every day। ये वे लोग हैं जो उसे डेली सताते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा एक बात आप और नोट कर ले, ये इट हमने दे के लिए नहीं यूज किया है, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा ना समझिएगा कि इसको हमने दे के लिए यूज किया है। ये इज इट के लिए यूज हुआ है, ये इट का वर्ब है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि इज हमने किसके लिए यूज किया है, इट के लिए यूज किया है, ना कि दे के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये था रूल नंबर 2, जिसमें हमने क्या किया है, इट प्लस बी प्लस प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होगा उसको यूज किया है। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। दोस्तों अपना नेक्स्ट रूल है पर्सन से रिलेटेड। कौन सा, पर्सन से रिलेटेड। अब दोस्तों सेंटेंस एक है, सिंगल सेंटेंस है, जिसमें हमने नेक्स्ट रूल है अपना, थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या दोस्तों, एक सेंटेंस है। क्या है, एक सेंटेंस है जिसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन्स, तीनों टाइप के पर्सन्स को एक सिंगल सेंटेंस में यूज करना है। किस सेंटेंस में यूज करना है दोस्तों, एक सिंगल सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में यूज करना है। जब एक ही सेंटेंस में हम इन तीनों पर्सन्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को यूज करेंगे,
तो उसकी कैटेगरी क्या बनेगी, उसके केसेस क्या बनेंगे, जरा देखते हैं। तो दोस्तों जब ऐसा चल रहा है, हमने तीनों टाइप के पर्सन्स के प्रोनाउन को एक ही बार में एक सेंटेंस में यूज कर लिया है, तो वहां पर क्या क्या रूल बनेंगे। तो दोस्तों केस नंबर 1 बनेगा, केस नंबर 1 बनेगा, वो बनेगा, क्या बनेगा, वो बनेगा 2 3 1, 2 3 1। तो कहने का मतलब पहले हम सेकेंड पर्सन को यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन को यूज करेंगे और फिर फर्स्ट पर्सन को यूज करेंगे। और ये सेंटेंस जो होगा, इस सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव निकलेगा। कैसा निकलेगा दोस्तों, इसका सेंस पॉजिटिव होगा, मींस ये पॉजिटिव बात करेगा, कुछ अच्छी बात करेगा। अब नेक्स्ट केस क्या बनेगा दोस्तों, सेकेंड केस क्या बनेगा, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या बनेगा दोस्तों, हम यूज करेंगे 1 2 और 3, मींस फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहले हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, सेकेंड पर्सन यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन यूज करेंगे। दोस्तों इसका केस बनेगा, इसका केस बनेगा, सॉरी इसका सेंस बनेगा नेगेटिव। क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव। इसमें कुछ हम नेगेटिव बात करेंगे। कैसी बात करेंगे, सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव निकलेगा, कुछ नकारात्मक सा होगा, कुछ गलत होगा। दोस्तों केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 में भी हम 1 2 और 3 फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ही प्रोसीड करेंगे। और इस केस में ऑल प्रोनाउंस will be प्लूरल, मींस जितने भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो सब प्लूरल ही होंगे। वो सब कैसे होंगे, वो सब दोस्तों प्लूरल होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों एक केस में आपको और समझा दूं, सब प्लूरल कब होंगे। दोस्तों फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी है। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है और वी है। चाहे आप आई को ले चाहे आप वी को ले, वो प्लूरल ही रहेंगे। सेकेंड पर्सन क्या है, यू है, ऑलरेडी प्लूरल है। थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है ही, शी, दे और इट। ही, शी, दे और इट। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन आप कुछ भी ले प्लूरल रहेगा, सेकेंड पर्सन आप कुछ भी ले प्लूरल रहेगा। थर्ड पर्सन से अगर आपने ही लिया या शी लिया या इट लिया तो वो प्लूरल नहीं होगा। तो इस केस में सभी प्रोनाउंस प्लूरल नहीं होंगे। तो अब दोस्तों गौर से सुनिएगा, आप यहां से कुछ भी निकाल लें, फर्स्ट पर्सन से कुछ भी ले ले कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड पर्सन से कुछ भी ले ले कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लूरल है। थर्ड पर्सन से जब आपने दे लिया, क्या लिया दोस्तों, दे यूज करेंगे थर्ड पर्सन से, तो सारे के सारे प्रोनाउंस प्लूरल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, प्लूरल। आई यहां से कुछ भी ले या वी ले प्लूरल है, यू प्लूरल है और थर्ड पर्सन से दे भी प्लूरल है। तो दोस्तों इस केस में अगर आप इस केस के साथ प्रोसीड कर रहे हैं तो आपके सभी प्रोनाउंस प्लूरल हो जाएंगे और वो सीरियल नंबर बन जाएगा 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो दोस्तों ये है कुछ केसेस। दोस्तों इनसे जुड़े हुए एग्जांपल्स को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लियरली अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब अपनी क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर एक क्लास की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।